देश में जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी तब आपको याद होगा कि विपक्षी गठबंधन में लंबे समय तक सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चलती रही। ममता बनर्जी ने तो चुनाव में अपने तेवर दिखाते हुए किसी भी पार्टी को एक भी सीट देने से मानो इनकार ही कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को भी बंगाल में अलग ही चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि नतीजों ने ममता बनर्जी का साथ भी दिया और ये दिखाया कि बंगाल में ऐसे ही उनका जादू नहीं चलता। कहने को टीएमसी गठबंधन का हिस्सा जरूर थी, लेकिन अलग ही चुनाव लड़ रही थी। अब जैसा कि चुनाव के परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे, उससे लग रहा है कि पार्टियों की आपस में जो थोड़ी बहुत खींचतान है वो खत्म हो रही है और रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। अनंत अंबानी की शादी ने परोक्ष रूप से उन रिश्तों में मिठास लाने में एक माध्यम का काम किया। विवाह समारोह में इस महाजुटान के बाद एक बार फिर से 21 जुलाई को गठबंधन के दो बड़े दलों के नेता यानी कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक मंच पर दिखाई देंगे और इसके लिए बाकायदा ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को न्योता भेजा था, जिसे अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 21 जुलाई को बंगाल में शहीद दिवस के मौके पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक मंच साझा करेंगे। 21 जुलाई को ममता बनर्जी बंगाल में शहीद दिवस मनाती है, वो इसलिए क्योंकि इसी दिन 1993 में एक प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। उन्हीं मृतक कार्यकर्ताओं को याद करते हुए ममता बनर्जी शहीद दिवस मनाती है। मुंबई में दोनों की मुलाकात के दौरान ममता ने अखिलेश को 21 जुलाई को कोलकाता आने का मौका दिया, जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वीकार भी किया। अखिलेश और ममता के रिश्ते राजनीतिक तौर पर काफी अच्छे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार भी किया था और अखिलेश ने 24 के चुनाव में गठबंधन के तहत यूपी की भदोही लोकसभा सीट से टीएमसी को समर्थन दिया था, यानी कि वो सीट टीएमसी को दे दी थी। अब इस मुलाकात से केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए को भी फर्क पड़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश प्रबल हो गई है। गठबंधन में कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इसकी बानगी ममता बनर्जी अपने भाषणों से कई बार देती रही हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। बंगाल में कांग्रेस को दिक्कतें भी खासी हुई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के एक साथ मंच साझा करने से कांग्रेस को अच्छा लग सकता है, क्योंकि राहुल और अखिलेश के रिश्ते बेहद अच्छे हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कांग्रेस का जिक्र हो सकता है और ममता अपना रवैया कांग्रेस के प्रति बदल सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यानी ये मुलाकात एक तीर से दो निशाने लगा सकती है। अब मंच पर एक साथ आना टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन दिखाने की रणनीति है या वास्तव में रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश, ये तो समय ही बताएगा।